ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पंडित जी ने कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का विस्तार से वर्णन किया है। क्योंकि अनादिकाल से जीव दो तरह के मिथ्यात्व से भ्रमित होता है। एक तो अनादिकालीन जो है वो जो अग्रहित मिथ्यात्व है, जिसे किसी से ग्रहण नहीं किया है, अनादि से ही चला आ रहा है। वो कैसा है कि जीव जिस भी पर्याय में जन्म लेता है उसमें पाए जाने वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। ये अनादि से ये भूल चली आ रही है, इसलिए इसको किसी ने सिखाया नहीं है, इसलिए इसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व में जीव किसी पर्याय में, और मुख्य तौर से मनुष्य पर्याय में ही, ऐसे कुदेव और कुगुरु और कुशास्त्र को के संपर्क में आकर के अपनी मान्यताओं को उसी हिसाब से ढाल लेता है। और इस तरह से प्राप्त हुआ जो छोटा सिद्धांत है उसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ये गृहीत मिथ्यात्व जहां से आता है उसके तीन आयतन हैं। कौन से हैं? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। तो कुगुरु के बारे में हमारा वो चल रहा था। उसके बाद में कुदेव के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और कुदेव का बहुत शॉर्ट में उन्होंने दिया था। उसके बाद में फिर वो आ, ये जो व्यंतरादि देव है उन्होंने उसको कुदेवों के उसमें ही लिया हुआ है, क्योंकि कुदेव का अर्थ यहाँ पर जो जो दूसरे देव आदि हैं जिनकी पूजन की जाती है उन देवों से है। तो कुदेव का जो है वो विस्तार से वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने जो जो अ, व्यंतर देव आदि होते हैं जिनकी पूजन करते हैं, हर किसी की पूजन करने लगते हैं, तो उसका उन्होंने निषेध बताया। और ये चर्चा की कि ये वास्तव में जीव भ्रमित हो जाता है। बहुत सारे जो चमत्कार होते हैं वो व्यंतर कृत होते हैं, व्यंतर देवों कृत होते हैं, जो कुतूहलवश कुछ कुछ किया करते हैं। उनमें शक्ति भी बहुत होती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग वो तभी कर पाते हैं जब जिस व्यक्ति पर वो प्रयोग किया जाता है उसके पाप का उदय हो, या किंचित अगर वो उनका कोई साधर्मी भाई रहा हो, रिश्तेदार रहा हो, तो मर करके उसके द्वारा कुछ उपकार किए हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन ये दोनों दशाएं उस जीव के पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर करती हैं। ये अपन ने विस्तार से जाना था। और लोग भ्रमित होकर के उन देवों की ही पूजन करने लगते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि जो मुख्य पुण्य का स्रोत है वो निर्गंत देव आदि के पूजा उपासना के द्वारा, या इस तरह के शुभ भावों के द्वारा जो पुण्य बंद होता है, वास्तव में वही उनका प्रतिफलित होता है। और हमारी समझ में ऐसा आता है कि वो व्यंतर देवोकृत हो रहा है। तो उसको उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। अभी जो थोड़ा उसका बचा भाग है वो अपन आज पढ़ेंगे। देखो, उन्होंने ये सब बताया था कि बहुत सारे जो व्यंतर देव हैं उनको किंचित अवधि ज्ञान होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिसके माध्यम से वो प्रकट होता है उनको पूजने लगते हैं। तो बोल रहे हैं देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकारादि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। है ना? देखो, ये जो उनका शरीर होता है वैक्रियक शरीर होता है व्यंतर देवों का। और
उस शरीर में जैसी शक्ति हो, जितनी शक्ति हो, क्योंकि निरंतर देव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, और अलग अलग प्रकार में भी फिर एक एक प्रकार के देव में अलग अलग प्रकार के अलग अलग देव होते हैं। उन सब की अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अपना शरीर को कुछ दूसरा रूप बना दिया, शेर आदि बन करके आ गए, सर्प बन करके आ गए, तो वो उनके जो शरीर उनको जो मिला हुआ है उसमें जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही वो उसको रूप धारण करा सकते हैं। और दूसरों के शरीर को भी कहीं दुख आते देते देते हुए दिखाई देते हैं, उनमें कुछ व्याधियां उत्पन्न कर देते हैं, तो वो सब भी उनकी शक्ति में आता है। तो बोल रहे हैं इसलिए नाना आकारादि रूप आप होते हैं, वह अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त भी करते हैं। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, पाप का उदय साहब, और कोई व्यंतर देव है जिसने हो सकता है पहले कभी उसकी जो मदद भी की हो, लेकिन इस बार मदद नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पाप का उदय। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये घटनाएं होती तो हैं, व्यंतर देवों में शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति तभी काम करती है जब मेरे पुण्य या पाप का उदय हो, तदनुसार वो शक्ति उनकी कार्यकारी होती। इसका इस मतलब ये प्रकार। था हाँ जी। कि बेंतर देव का जो लिखा है कि रोगादि दूसरे के शरीर में पैदा कर सकते हैं, हाँ, तो वो तभी क्या कहते हैं उसमें उत्पन्न होगा जब उसके पाप कर्म का उदय होगा। उत्पन्न होगा मतलब? उसके देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ना सर, इसमें हाँ, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। कौन करते हैं? व्यंतर देव करते हैं ना। बेंतर देव, बेंतर हाँ, देव मतलब ये हुआ कि बेंतर देव में इतनी शक्ति है कि दूसरे के शरीर में रोगादि युक्त पैदा कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन के उस जीव के पाप के कर्म का उदय हो। यस, यस, दैट इज सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। बिल्कुल यही कंडीशन सब जगह प्रिवेल करती है। अच्छा अच्छा, वही मैं दोबारा से कंफर्म करना चाहता कोई भी देवकृत हो, मनुष्यकृत हो, या जो है वो तिर्यंचकृत हो, कोई भी उपसर्ग जीव पर तभी घटित होते हैं जब उस जीव का वैसा पाप का उदय हो। हूँ। वो वरना समझ तो आपके भी आपके होगा। शरीर शरीर के ऊपर से सर्प होके निकल जाए, आपके पास खड़ा हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है। अभी मैं एक बार बताया था आपको, मैं ककरा पार में, तो वो पीछे की साइड में दरवाजा खुलता सीढ़ियों के पास में, वहाँ अंधेरा था। तो मैं आवाज नहीं वहाँ है, आवाज कट गई आप। वो काकरा पार में जो घर मिला हुआ था उसमें पीछे का दरवाजा था, वहां अंधेरा रहता था सीढ़ी के पास। तो मैं वहां खड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे कि कोई नल में से पानी बह के जा रहा है। तो वो हल्की सी लाइट थी, मैं सोच ढूंढ ढूंढ रहा था कि ये पानी कैसे जा रहा है पाइप में से। तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि वो आ, एक सर्प था, वो वहां से निकल के गया, उससे कुछ आवाज सी हो रही थी। तो हम लोगों को कुछ भय नहीं लगा, मैं था, रजत था। हम लोगों ने उसको जो है वो आराम से उठाया, एक बाल्टी में डाला और बाहर छोड़ के आ गए। बिल्कुल मेरे पैर पैर के पास से होके गुजरा, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब जो कारण क्या होते हैं कि कोई भी जीव, कोई हिंसक जीव हो, अहिंसक जीव हो, कुछ भी हो, आपको तब तक छेड़ेगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा जब तक आपके द्वारा उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ होगा, पूर्व में या अभी। ये नियम है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो पुद्गल ये इसका निरंतर देवों के बारे में, वो पूरा का पूरा फार्मूला यही है कि आपके पुण्य और पाप के अनुसार ही वो जीव आपको सुखी दुखी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि वो सभी को उतनी ही शक्ति है कि कम ज्यादा शक्ति है? तो उन्होंने बोला कि सब देवताओं की, उनकी देवों की भी अलग अलग शक्ति है, और हमारे पुण्य और पाप का भी अलग अलग
प्रमाण रहता है, कितना पाप का उदय है, कितने पे उसका है, उस हिसाब से हमें फल मिलता है। उतनी शक्ति वाला जो है उससे पाला पड़ेगा, उतना ही हमको फल दे के जाएगा। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार ही परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप का उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। है ना, आदिनाथ भगवान का जो उदाहरण है ना, सब जानते हैं कि उनको 6 महीने तक जो आहार नहीं मिला, 6 महीने का तो उनका नियम था, और 6 महीने और नहीं मिला, तो वो उनका उदय ही था, आपका उदय। जो प्रसिद्ध कहानी है चलती है ना, कि पिछले जन्म में उन्होंने, किसी जन्म में एक बैल के मुंह पर वो मुखौटा बांधा था जिससे कि फसल ना खा जाए, तो जितनी देर तक बांधा था उससे, उसी मल्टीप्लिकेशन में उनको उतने देर का ये व्यवधान पड़ा। और बहुत सारी चीजें हैं, तो सारे जितने भी आप प्रतिमानियों की कहानी पढ़ेंगे तो उनमें आपको वो सब मिल जाएगा कि किस कर्म के फल के उदय से वैसा हुआ। और उसमें जो हमारी सहायता करने वाले आते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, तो वो व्यवहार से हम ये जानते हैं कि इसने मेरा उपकार किया, और व्यवहार से हमें उन धन्यवाद देना भी चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण है वो है हमारे पुण्य का उदय। उसके उदय के कारण वैसे व्यक्ति वहां आते हैं, और उनके द्वारा अगर सहायता होने का संयोग होता है, निमित्त होता है उस पुण्य के प्रभाव में, तो उनकी सहायता प्राप्त होती है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, आप देखोगे कोई व्यक्ति बच गया, बड़ी प्रतिकूल दशाओं में भी वो बच गया, जबकि दूसरा व्यक्ति को इतनी प्रतिकूलता नहीं थी फिर भी वो मर गया। ये सब कैसे घटित होता है? ये सब के पीछे ये आपके पुण्य पाप का खेल है। हमारा कोई जो है अपमान कर देता है, कोई हमारी बात को टाल देता है, कोई अनाज्ञाकारी हमको पुत्र या पत्नी मिलती है, ये सारी जो घटनाएं हैं, इसमें उनका किसी का कोई दोष होता नहीं। व्यवहार से हमें जरूर लगता है, अरे साहब कल तक तो मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, वो कल तक तो ये बहुत पूरी आज्ञा मानता था, आज अचानक क्या हो गया। तो ये सारी घटनाओं के पीछे मेरा ही पाप का उदय है, या जिसके कारण मुझे जो अपमान आदि मिल रहा है, मेरा आयश कीर्ति नाम के कर्म का उदय है। अगर हमको ये पूरी थ्योरी मालूम पड़ जाएगी तो हम उन जीवों से द्वेष नहीं करेंगे जिनके निमित्त से मुझे वो दुख मिल रहा है। लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि जीव है ये भली भांति जानते हैं, फिर भी व्यवहार से उनका उपकार मानते हैं। व्यवहार नहीं तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। लेकिन पुण्य आदि के केस में तो ठीक है, लेकिन पाप आदि के उदय में होने में आप बोलोगे यहाँ भी व्यवहार से हम उनको ये क्यों ना माने कि उन्होंने ही हमारा अनिष्ट किया। अगर हम उसको उस नेगेटिव सेंस में लेंगे तो हमारा द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष बढ़ने से फिर जो बैर है वो बैर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए वो जो नेगेटिव साइड है वहां तो आपको समता धारण करना। पुण्य आदि के कार्यों में भी उपकार होता है, अंदर से तो समता रखना, कर्म रहस्य को पहचानना, लेकिन व्यवहार के कारण व्यवहारी भाषा में उनके धन्यवाद वगैरह जरूर दे। तो ये हमने पढ़ा कि जो जितना भी जो व्यंतर देवकृत जो उपकार होता है वो हमारे पुण्य पाप के अनुसार होता है। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना। यहाँ कोई कहे इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए, उनके मानने पूजने में क्या दोष है? हैं? कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, कि आपने इतनी सारी उनकी खूबियां बता दी कि वो ये सब करते हैं, कर सकते हैं, तो फिर हम उनको क्यों ना पूजें? उसका उत्तर दिया उन्होंने, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनको पूजने से कोई पुण्य बंध नहीं होता। राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है। इसलिए उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने वाला ही है। तथा व्यंतराधिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, वह कौतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कौतूहल करते रहते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। आप देखो बहुत सारे जिनेन्द्र देव के पक्के भक्त हैं, उनको कोई दूर 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 रहते हैं उनसे सब, कि अरे यार ये तो विचलित होने वाला नहीं, वो कुछ करते ही नहीं उनके ऊपर प्रयोग।
प्रयोग किन पे करते हैं कि उनको जैसे अपन वो जो गाय बैल होते हैं ना, उनको दिवाली के वो दिन उनके गले में पटाखे चला बांध देते हैं। तो क्यों बांधते हैं वो? और जब वो जो थोड़ा सा वो खुद को देख करके बिचकते हैं, तो वो बच्चे ताली बजा के हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो उन्हें जो कुतूहल होता है, जो ऐसा करने के बाद और उनको हर्ष होता है। लेकिन अगर जो है वो किसी ऐसे को, बड़े जानवर को बांध ही नहीं सकते, तो वहां उनका कुतूहल धरा का धरा रह जाता है। या अगर उसकी कोई क्रिया ना हो, वो उस पटाखे फटे ही नहीं, या वो भागा ही नहीं, तो उनका कुतूहल जो है वो बड़े दुख में तब्दील हो जाता है कि यार मैंने तो इसलिए किया था कि मजा आएगा, अब ये पशु भागेगा। तो वो जिस तरह का कौतूहल बच्चे करते हैं, उसी प्रकार का कौतूहल वो करते हैं, उनके साथ ही करते हैं जो उन घटनाओं से चमत्कृत होते हैं, या किसी तरह का जो है उनको उनमें घबराहट वगैरह पैदा होती है, तो उनको देख के वो खुश होते हैं। लेकिन जो धीर वीर हैं, जो कर्म सिद्धांत जानते हैं, वो उससे विचलित नहीं होते। तो बोल रहे हैं व्यंतराधिक मनवाते हैं, पुजवाते हैं, कुतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते हैं, जो नहीं मानते पूजते उनसे कुछ नहीं कहते। यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो ना मानने पूजने वाले को बहुत दुखी करें। परंतु जिनके ना मानने पूजने का निश्चय है, उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधादिक की पीड़ा हो तब हो, परंतु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। हाँ, यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? जो व्यंतर देव होते हैं, तो उनका जो देवों का तो जिस तरह का भोजन पान होता है अपन सब जानते हैं। वो ऐसा कौलाहार तो करते नहीं जैसे मनुष्य आदि करते हैं, बल्कि उनके जो वो व्यवस्थाएं होती हैं कि जो कंठ से जो द्रव्य उनका झरता है, और उससे उनकी जो है भूख आदि शांत हो जाती है, वो कबलाहार कर ही नहीं सकते। तो हम उनको लाख जो है नैवेद्य आदि चढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनसे पहली बात तो उस तरह का उनका आहार है ही नहीं, और दूसरी बात ये कि उससे वो खुश भी होते नहीं। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते? वह औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं? देखो इसमें बताते हैं कि साहब ये इसके हाथ इसके सिर पे भूत आया है, वो कह रहा है कि इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, फलाने को ये दो, तर्पण करो आदि करो। वो सब जो है मिथ्या दृष्टि जो देव व्यंतर आदि होते हैं, तो वो इस तरह के किसी व्यक्ति के शरीर में आकर के उसके मुंह से ऐसा कहलवाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं कहते कि हमें भोजन कराओ, वो ये कहेंगे उनकी फलाने को भोजन करा दो, जिसमें इतना धन खर्च करो, इस तरह कहते हुए पाए जाते हैं। बोल रहे हैं वह औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों कहते हैं? इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है। कि देखें ये मेरी बात कैसे मानता है। अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हीनता होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। अगर हम जो है उनको मानने लगेंगे, तो उन जो कुछ भी वो करेंगे उससे हम कभी डरेंगे, कभी हम उसके उनके लिए आगे पीछे उनके घूमेंगे, इस सबसे हमें कभी कुछ प्राप्ति होगी, कुछ वो जब दुख देंगे तो हमें दुख होगा। तो ये सब होने की वजह से उनको मानने पूजने के बहुत सारे आ, बुराइयां हैं। सबसे पहला तो ये है कि मेरा मिथ्यात्व का पोषण होता है, कर्म रहस्य के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर से मेरा ध्यान हट जाता है, भटक जाता है। मैं व्यक्ति विशेषों की या जो खोटे देवों की पूजन करने से अपने शरीर आदि की सुरक्षा मानता हूँ, जिससे मेरा शरीर आदि के प्रति मोह और भी ज्यादा पुष्ट होता है। और मेरा जो सिद्धांत है, जो वीतरागी देवों को मानने से कैसा मैं मोहादि से में कमी आती है, उसके विपरीत कार्य करने से मोह बढ़ता चला जाता है। सिद्धांत जो है वो झूठा सिद्ध हो जाता है, और मेरा मिथ्यात्व और बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें किसी भी कंडीशन में उनको मानने की आवश्यकता नहीं। कोई पीर पैगंबर के चले जाते हैं, कोई किसी और के चले जाते हैं, बोले साहब वो आपने बताया था ना एक बार कि अपने भगवान तो कुछ देते नहीं है, लेकिन वहां हमने देखा बहुत सारे लोग गए, उनका रोग दूर हो गया। अच्छा, होता भी दिखाई देगा आपको। बहुत दिन का रोग था, वो साहब गए वहां पर कहीं कहीं देवों को पूजने, और वो ठीक हो गए। तो उसने 10 आदमी को बताया आकर के कि भैया ये सब छोड़ो, फलाने के पास जाओ, सब ठीक हो जाएंगे, देखो फला ठीक हो गया।
जबकि उसके पीछे जो पंडित जी ने पहले ही सिद्धांत बता दिया। ये सिद्धांत क्या है कि उन व्यक्तियों को अपने पुण्य और पाप के कारण ही वो सब घटित होता है। कई बार तो ऐसे स्थानों में जाकर के कोई व्यंतर देव ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका ही अपने जो परमाणुओं का जो आ, आ, अवस्था थी वो पलट जाती है। जैसे अपन बोलते हैं स्थिर नाम कर्म के योग से जीव स्वस्थ रहता है, अस्थिर नाम कर्म के उदय में जीव को रोग आदि हो जाते हैं। तो किसी स्थान विशेष में आप चले गए, जैसे कोई गंधक का जहाँ वो झरना है वहां आप चले गए, तो फिर जाने की वो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, और वहां के जो जल में वो औषधि आदि का प्रभाव था, और आपको कुछ चर्म रोग था वो ठीक हो गया। हाँ, कहते हैं हवा पानी बदल लो, तो वो क्या है, आपकी बुद्धि भी तभी आएगी नहीं। आप बहुत कहते रहेंगे लोग तब भी नहीं बदलोगे, ना हवा बदलनी है पानी बदलनी। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं इसमें आपका मानसिक संतुलन, किसी की व्यक्ति की सलाह आपने मानी या नहीं मानी, और वो वहां जाकर के वो निमित्त उसको मिले, ये सारी घटनाएं सिंक्रोनाइज होती हैं। इसमें कोई किसी देव आदि का इन्वॉल्वमेंट मान करके उनकी पूजन मत करना। ये पूरा चक्र है। इसमें देव तो देव है, मनुष्य भी ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि अभी ये बापू है आसाराम बापू ने एक बार किस्सा सुनाया था कि बोले कि हम ऐसे घूमते घामते जा रहे थे तो एक जंगल में फंस गए, और भीषण जंगल था, वहां से निकलने का रास्ता भूल गए। तो बोले कि 2 दिन हो गए भूख प्यास से परेशान, ना हमारे पास कुछ भोजन था ना कुछ था। तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो जो भी उनके आराध्य थे वो उनकी भक्ति आदि कर रहे थे, कुछ पुण्य का उदय था। तो वहां से बहुत सारे दूध वाले निकले, और दूध वालों ने जान करके कि ये बाबा बहुत दिन से भूखा जरूर होगा, इसको भोजन का कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपना सारा दूध उड़ेल दिया, उनको पिलाया दूध भली भांति, और उनको फिर जंगल से निकाला। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा जंगल जहाँ कोई आता ही नहीं दूर दूर तक, अचानक से वो दूध वाले कहाँ से प्रकट हो गए। तो ये बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ व्यंतरकृत होती हैं, कुछ जो है वो मनुष्यकृत होती हैं, लेकिन सबके पीछे मेरा पुण्य और पाप का खेल है। संसार में भी ऐसे ही लगाना, कोई मेरा अपमान करके चला जाए, हमें उस व्यक्ति के ऊपर बहुत क्रोध आता कि साहब इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया। तो आप देखेंगे कि उसके पीछे उसका हाथ नहीं है, वो मात्र एक निमित्त था। उस काल में मेरा किसी पर्टिकुलर कर्म का उदय आया, मैंने किसी का अपयश किया था, वो कर्म मेरा अब उदय में आया, और वो उसमें खाली निमित्त बना। लेकिन इतना सोचता कौन है? इतना सोचने वाला अगर हो तो सम्यक दृष्टि ही होगा। इससे ही पता लग जाएगा कि मैं सम्यक दृष्टि हुआ या घोर मिथ्या दृष्टि हूँ। बोले साहब आप कुछ भी कहो, चाहे आप मिथ्या दृष्टि कह लो, हमसे तो सहन नहीं होता। अपन तो टिट फॉर टेट करते हैं। किसी ने अगर 2 शब्द जो ऊंचे बोले तो मैं 4 बोलता हूँ, और मैंने देखा कि उसके बाद में सब लोग डर जाते हैं, फिर मेरे पास नहीं आते। ऐसे हमने बहुत सारी भ्रांतियां खड़ी कर रखी हैं। व्यवहार में ऐसा होता हुआ देखा दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे भी पुण्य और पाप दोनों चलते हैं। पुण्य का उदय हुआ तो लोग आपके पास इस तरह के दुष्ट नहीं आ रहे हैं, पाप का उदय हुआ तो कोई आपसे जो जबरा होगा वो आ जाएगा। ये इस सिद्धांत को भली भांति समझना, भले ही हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो चारित्रिक दुर्बलताएं हैं जिसके कारण हम बोले साहब ये शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, ये शास्त्र तो हमें कायर बना देंगे, हम तो सब तुरंत बदला लेते हैं, उधार नहीं रखते। और इतने कटु वचन बोलता हूँ कि आदमी सामने वाला कांप जाए। हम जानते नहीं है कि ये जो कटु वचन या हमारी कड़वाहट भरे या जो क्रोध से भरे हुए जो वचन है, वो हमारे लिए ही दुखदाई कर्म के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। और फिर ऐसा आएगा तब भीषण प्रकोप होगा। हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी हमारी प्रॉब्लम, और वो अवश्य ही वो कर्म बंद हो करके यथा योग्य समय में उदय में आएगा। तो देखो, इसलिए चमत्कार की जो बात है वो इन देवों के प्रति श्रद्धावान मत होना, क्योंकि चमत्कार कुछ नहीं होता, चमत्कार तो मेरे पुण्य और पाप का ही है। तथा कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो वो क्या है? वो कहते हैं एक बार पिंडदान कर दो,
कोई वो भूत भूत आया या जो भी आया, और उसने कहा पिंडदान कर दो, और हम ये कर दोगे तो फिर हम नहीं आएंगे, तो क्या करें, और ये क्यों कहा गया है वो पूछ रहे हैं। उत्तर दिया कि जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है, व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार हैं, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी, गयादिक में पिंड दानादि करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। वो पूर्व भव में उनकी ऐसी मान्यता थी, और मर करके वो व्यंतर बन गए, तो अब वो जो कुछ जो लोग उनके आसपास रहते हैं उनको भी वो वही बात सिखलाते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूप ही वचन कहते हैं। वो ये कहेंगे फलाने पीर के जाओ, ढिमके यहाँ के चादर उड़ा के आओ, वो अपने हिसाब से कहेंगे। इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जान स्वयं भेद पड़ जाता है कि किसने आपको क्या कहा, और हम उससे घबरा जाते हैं। जैसे शुभम चक्रवर्ती घबरा गए अपना मरण सामने देख करके, उस राक्षस ने कहा कि जिस मंत्र को तुम पढ़ रहे हो उसको जल में लिख करके पैर से मिटा दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस समय विवेक चला गया, तो बोलते मरता क्या ना करता, उनके दिमाग में ऐसा आया ही नहीं कि जो मंत्र ये मिटाने के लिए कह रहा है क्यों कह रहा है, और जो मैं जीवित हूँ इसकी वजह से हूँ, तो मैं तो इसी को पढ़ता रहूंगा, मैं क्यों इस मंत्र का अपमान करूं। लेकिन उस समय जब पुण्य क्षीण हो जाता है, पाप का उदय आता है, तो बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। जी बहुत घबराया हुआ होता है, मरने की स्थिति में है, तो आप कुछ भी करवा लो उससे। लेकिन सिर्फ एक विवेकवान जो व्यक्ति होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वो मरते मर जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं अपनाएगा। ये जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए प्राण भी निकल जाए तो क्या चिंता की बात है, प्राण तो एक दिन जाने ही है, तो जिस दिन जाने हैं वो दिन, वो क्षण, वो क्षेत्र, वो निमित्त, सब कुछ निश्चित है। इसलिए सम्यक दृष्टि को वो भय आदि नहीं होते, निकांक्षित होता है, निशंकित होता है। जो सम्यक के 8 गुण है वो उसका अपने आप ही आ जाते हैं। कैसे होंगे वो गुण, सम्यक्त के आने पर वो सब आते हैं, लेकिन सम्यक्त लाने के लिए मेरा पुरुषार्थ क्या है। सिंपल पुरुषार्थ है। सम्यक्त जो है, जिनेन्द्र देव या जो स- सुदेव सुगुरु सुशास्त्र हैं, उनके सानिध्य में रह करके जो अपना अपनी विचारधारा है, अपना मंतव्य है, उसको सुदृढ़ करना, और उस सुदृढ़ता के कारण से बार बार चिंतन करना। जो हमारे यहाँ 12 भावना वगैरह जो सब दिए हैं, उसमें ये सब दिया है। उनका बार बार अभ्यास करने से मेरा मिथ्यात्व गलने लगता है। मुझे बार बार पढ़ने से सिद्धांत का की समझ आती है कि भैया ये जो शरीर आदि है ये मेरा स्वरूप नहीं, ये तो एक दिन छूटना ही है, इसका संयोग हुआ है, उसका वियोग भी अवश्य होगा। इसलिए इसके माध्यम से होने वाली घटनाओं से घबराना नहीं, ये सब भी निश्चित है। मैं अपने साथ में एक पूरा कोडिफाइड कर्मांड शरीर लेकर आया हूँ, उसमें मैंने जब जब जो जो दर्ज किया है। अपन जो पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर की वो पहले आपने देखा हो कहीं कहीं वो रील पड़ी मिल जाती थी, लोग देखेंगे उसमें एक छोटी सी एक रील पड़ी होती है, उसको खोल के देखोगे तो एक बार हाथ ऐसा गया, फिर वो यूं गया, फिर वो यूं गया, फिर उस रील को जोर से घुमाते हैं तो वो दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन सारे ही दृश्य एक क्रम में ही होते हैं। कोई भी पिक्चर देखेंगे आप तो उस पिक्चर में एक के बाद एक दृश्य, दूसरे के बाद दूसरा दृश्य, तीसरा, वो सब उसमें बना होगा, और निश्चित जगह पर वो दृश्य होगा। तो ये सारे दृश्य ऐसे ही मेरी एक रील बनी हुई, हम सबकी रीलें बनी हुई, कब कौन सा दृश्य घटित होगा, उसका समय, स्थान, कारण सब कुछ निश्चित है। आप देखेंगे अपने आप ही वो घटित होगा, कभी पुण्य का उदय आया, कभी पाप का उदय आया, कभी कोई व्यक्ति सामने आ गया, बिल्कुल नाटक की तरह चलता रहता है। उन दृश्यों को मैं दो तरह से परिवर्तित कर सकता हूँ। एक तो जब वो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब जब वो दृश्य बन रहा है उस समय मैं सतर्क होऊंगा, तो जैसा वो रिकॉर्डिंग अदरवाइज होता वो नहीं हो पाएगा।
मैं सतर्कता के साथ अपना जीवन यापन करूंगा, समझ से करूंगा, तो दृश्य वैसा ही बनेगा। और दूसरा ये कि अगर कहीं गलती से कुछ हो भी गया, तो एडिटिंग भी होती है ना, तो वैसी ही एडिटिंग मेरा संक्रमण आदि के द्वारा हो सकती है। ये दोनों सिद्धांत समझना, और खोटे देवों को पूजना बंद करना, आगे भी आएगा उसके बारे में। इस प्रकार व्यंतर का स्वरूप जानना, तो व्यंतरों के बारे में बता दिया। अब दूसरा, तथा सूर्य चंद्रमा ग्रह आदि ज्योतिषी हैं। सारे व्यंतर देव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, ठीक है। कोई उसमें बाद में समय दर्शन प्राप्त करे तो वो बात अलग है, लेकिन होते भाई डिफॉल्ट जो है सब मिथ्या दृष्टि हैं। और अब जो ज्योतिषी देवों का वर्णन आ रहा है, ये भी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की ही अधिकता भाषित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। बोल रहे हैं जो जो सूरज चंद्रमा आदि जो देवता हैं, जो उनके विमान है ना, ये ज्योतिषी देवों के विमान है, तो बोल रहे हैं कि वो उन विमानों में के माध्यम से सूर्य का जो प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश की इंटेंसिटी, आताप आदि के कारण हमको लगता है कि विलक्षण है ये। हम उनकी पूजन करने लगते हैं, उनको भगवान भी मानते हैं, बहुत से सूर्य सूर्य देव नमस्कार करते हैं, कोई अर्घ भी चढ़ाते हैं। तो बोलता है कि उनमें बस यही एक विशेषता है कि उनका प्रकाश विशेष होता है उनके विमानों का। इसके कारण से उनमें परमात्मा का भान कर लेना, ऐसा श्रद्धा कर लेना कि ये परमात्मा के अंश है, ये मिथ्यात्व है। तो बोले प्रकाश तो रत्नों आदि का भी होता है, तो उनको तो अपन नहीं भगवान मानते, तो ये भी एक प्रकार से प्रकाश का स्रोत है। उसको मात्र इसलिए कि उसमें प्रकाश निकल रहा है, परमात्मा मत मान लेना। तथा चंद्रमादि को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूजते हैं। चंद्रमा को किस लिए पूज रहे हैं? कि उससे धन प्राप्त होगा। परंतु उनके पूजन से ही धन होता हो, तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें, इसलिए यह मिथ्या भाव। बहुत सारे चंद्रमा की वो ज्योतिषी बनाते हैं ना, कुंडली बनाते हैं कि तुम्हारे फला फला घर में जो है चंद्रमा बैठा है, इसमें सूरज बैठा हुआ है, उसमें फलाना ग्रह जो है वो उदित हो रहा है, और ढिमका ग्रह डूब रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं। तो वो उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनसे जो सांसारिक जीव हैं भयभीत हो जाते हैं, उनको उचित धन आदि देकर पीछे छुड़ाते हैं कि भैया ये शनि महाराज को थोड़ा सा शांत कर दो, इसको इस ग्रह से उस ग्रह में स्थापित कर दो। और वो ये मान के चलते हैं कि वो ऐसा हो जाता है। तो बोल रहे हैं इसलिए यह मिथ्या भाव है। अगर उनके पूजने से ही धन आदि प्राप्त होता, जैसे हिंदू जो है सूर्य को अधिक पूजते हैं, मुसलमान चंद्रमा को पूजते हैं, तो उनके कारण से कि कोई अमीर नहीं हो जाता, इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादि करते हैं। कि भाई साहब वो जो राहु की पूजन कर लो, केतु की कर लो, है ना, आजकल तो हमारे यहाँ भी वो है ना, हाँ, मुंशव्रत नाथ की पूजन कर लो तो शनि ग्रह शांत हो जाएगा। और बहुत सारे बोलते हैं कि फिर इनडायरेक्टली क्यों पूजन करें मुंशव्रत नाथ, सीधा उसको ही करो ना पूजन, शनि ग्रह की ही पूजन करो। तो बहुत सारे अब मंदिरों के निर्माण होने लगे, नवग्रह मंदिर। पहले तो थोड़ी सी शर्म थी, लाज थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक भगवान को मैं कल्पना की कि ये शनि ग्रह का करेंगे, ये फलाने ग्रह का करेंगे। उन्होंने 9 ग्रहों के हिसाब से 9 भगवानों को अलॉट कर दिए वो ग्रह, और उनकी पूजन कर रहे हैं। जिससे कोई कहे कि तुम मिथ्यात कर रहे हो, तो हम कह देंगे हम तो भगवान की पूजन कर रहे हैं भाई, तो अपना मिथ्यात थोड़ा कवर हो जाएगा। ऐसा करके आप देखोगे कहीं कहीं मंदिर बनाए हुए हैं, उसमें ऐसे प्रतिमाएं भी बनाई है, उनके नीचे फला फला ग्रह का वो चिन्ह भी बनाए गए। फिर कुछ लोगों ने सोचा यार कि अपन डायरेक्ट बात करो ना उन ग्रहों से, भगवान को बीच में क्या लाना, ये तो वैसे भी कुछ देने वाले हैं नहीं। तो उनको एक तरफ कर करके सीधे वो ग्रहों को स्थापित कर दिया, पूजन भी ऐसी बना दी कि शनि ग्रह के निवारण के लिए फलाना और ढिमके के लिए इतना। और भ्रमित करने के लिए लोगों को उनमें कोई भगवान की भी स्तुति जोड़ दी कि तुम शनि ग्रह का कर दोगे, तुम फलाने का कर दोगे।
बहुत सारे चल रहे हैं हमारे। केशवराय पाटन में जो है मनुष्यव्रत नाथ को इसी रूप में पूजन लगे, जैसे वैष्णव पूजते हैं अपने फलादि की प्राप्ति के लिए, लौकिक कामनाओं के लिए, वैसे अपने भगवानों को अपन ने ड्यूटी लगा दी उनकी। मनुष्यव्रत नाथ की ड्यूटी लगा दी कि आप जब भी मैं आऊं, शनि ग्रह का निवारण आपको ही करना है, मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। है, आपको कसम है, इसका तो कर दिया आपने, मेरा भी कर देना। फिर बोले और दूसरे ग्रहों के लिए, वो दूसरों ग्रह के लिए हमने दूसरों को काम दिया हुआ है, वहां भी चलते हैं। है ना, कैसे हम लोग जो है दुष्ट हैं। जिस सिद्धांत वाली, जिस दर्शन वाले संप्रदाय में हमने जन्म लिया, उसको लजा रहे हैं। न तो सिद्धांत पढ़े, न उन वीतराग भगवान की वीतरागता का अर्थ समझे। भगवानों को ही लांछन लगा दिया कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। जो कृतकृत्य हो गए हैं, जिन्हें कुछ करने का भाव ही नहीं रहा, उन पे हमने ड्यूटी लगा दी, और बड़े खुश हो रहे हैं। उस मिथ्यात्व का बारंबार पोषण कर रहे हैं। मैंने तो सुना है अभी कुछ कुछ जो है ऐसी पूजन भी लिखी लिखी गई है। तो क्या बोल रहे हैं, ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादि करते हैं। जो सूर्य ग्रहण हो गया साहब, तो आपने देखा हिंदुओं में वो उसका वो देते हैं, दान वगैरह देते हैं, ग्रहण लगा हुआ है उसका, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरनादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। अब जंगल में खड़े हैं या कहीं खड़े हैं, वो हिरण आपके आगे पीछे से जा रहे हैं निकल करके, उनको अपनी जैसे जहाँ रास्ता मिल रहा है, तो आपने उसका अर्थ लगाया कि दाई तरफ से निकला है, इसका मतलब दुख आने वाला है, बाई तरफ से निकला है, इसका मतलब सुख आने वाला है। यह हमने इंटरप्रेट किया। पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। देखो, जिस समय सीता जी का हरण हुआ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों बाहर थे, तो दोनों जब वहां मिले, वो लक्ष्मण जी की आवाज में उसने, रावण ने एक सिंहनाद किया था, हे राम मुझे बचाओ। लक्ष्मण किसी युद्ध में चले गए थे, और रामचंद्र जी को ऐसी आवाज सुनाई दी, मायावी शक्ति से रावण ने ये आवाज लगाई कि हे राम मुझे बचाओ। उन्होंने अपने पत्नी सीता जी से पूछा कि ये आवाज तुम्हें कैसी लग रही है, वो तो लक्ष्मण जी की आवाज लग रही है कि वो संकट में है। सीता जी को भी वो आवाज वैसी सुना रही थी, उन्होंने कहा बिल्कुल वो संकट में है। तो वो चले गए वहां उनको बचाने के चक्कर में। तो दोनों ही भाई उनसे दूर हो गए थे उस समय। जब वो लौट करके आए, तो बहुत सारे अपशकुन हुए जंगल में, जिन्हें अपशकुन कहते हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा, सर्प जो है फण करके रास्ता रोके हुए, और भी बहुत सारे जो उपद्रव जो अपने अपन लक्षणों में पढ़ते हैं कि ऐसा हो तो बुरा होगा। तो बोले वो लक्षण तो सारे थे, लेकिन इंडिकेशन मात्र थे। आप उनके माध्यम से उन कार्यों घटनाओं को रोक नहीं सकते। कि आप अगर बिल्ली को भगा देते तो वो संकट टल गया होता, सर्प आदि को कंकर फेंक दिया होता तो वो संकट नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारी जो घटनाएं जो लक्षण सूचक होती हैं, वो घटनाओं को रोकने में समर्थ नहीं होते, वो खाली उसकी इंडिकेशन होता। जैसे भूकंप आता है, तो बहुत सारे तिरंचों को पता लग जाता है, वो कुत्ते आदि रोने लगते हैं, तो वो उनका इंडिकेशन है, लेकिन भूकंप को रोक थोड़ी सकते हैं। उसी प्रकार से हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए होते हैं, निमित्त ज्ञानी बता देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन निमित्त ज्ञानी उन घटनाओं को जन्म नहीं देने वाले। अपने यहाँ लिखा रहता है कि छिपकली ऊपर से गिरे, नीचे की तरफ गिरे, संग पर गिरे तो ऐसा होगा। तो छिपकलियों को रोक दो जा करके, उनकी प्रार्थना करो उनको कि कृपया हमारे ऊपर ना गिरे। बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं, तो जो आपने पढ़े होंगे पहले पुराने जमाने में, इस तरह के वो जो लक्षण द्वारा परीक्षण करने का बहुत सारी किताबें निकली। और ऊपर से छींक हो तो अशुभ हो जाता है, नीचे से हो तो ये हो जाता है, एक छींक हो तो ये होता है, दो छींक हो तो वो होता है। ये एक निमित्त ज्ञान तो था, और वो निमित्त ज्ञान के फल से
बहुत सारे लोग जो है सतर्क हो जाते थे। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सावधानी पूर्वक ही गमन आदि करना। लेकिन ये जो इंडिकेशंस हैं वो इंडिकेशन अपने आप में घटनाओं को जन्म नहीं देते, ना ही घटनाओं को रोक पाते हैं। जब वो घटनाएं वैसी होनी होती है तो उस तरह के इंडिकेशन आते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बोल रहे हैं, पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं। वो जन्म पत्री बताते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं साहब, सूरज की चाल जो है वो टेढ़ी हो गई है, वो सूरज अभी दक्षिणायन हो गया है, फलाना ग्रह जो है उसमें पहुंच गया है, उसकी चाल वहां पहुंच गई है। तो उनकी अपनी चाल से चल रहे हैं वो आप पर थोड़ी निर्भर करते हैं कि साहब वो संतोष कुमार जी को तकलीफ ना हो जाए इसलिए मैं अपनी दिशा बदल देता हूँ। उनको क्या पड़ी, वो अपने स्वाभाविक गति से और स्वाभाविक डायरेक्शन में चलते रहते हैं। हम कल्पना करते रहते हैं कि वो उस ग्रह में प्रविष्ट हो गया इसलिए ये बेचारा परेशान हो रहा है, वो ग्रह जो है वो वहां चला गया उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। वो अपनी निश्चित स्पीड से जहाँ जैसा गमन करना होता है सब प्रकृति के अनुरूप होता है। हम उसमें कल्पनाएं कर करके जन्म पत्री बनाते रहते हैं, इसका ये हो गया साहब, फला ग्रह में ये अमंगल हो गया। उन ग्रहों से हमने अपने आप को कनेक्ट कर दिया, ऐसा उनका वो जो दुष्प्रभाव पड़ता है, फलाना पड़ता है, जो अपनी चाल से जा रहे हैं, उनको किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। और उनका उपचार क्या करोगे आप, जो प्राकृतिक अवस्था से जा रहे हैं, जहां जिनको जाना है जा रहे हैं, उनकी आप क्या व्यवस्था करोगे उनको रोकने की। प्राणी को उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं, और प्राणी के यथा संभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने को आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं। एक बात जरूर है, जो ज्योतिष शास्त्र आदि जो बनाए गए हैं वो किस हिसाब से बनाए हैं, या निमित्त ज्ञान कैसे बनाए गए हैं। ये उन्होंने देखा कि जब सूरज यहाँ से यहाँ चला जाता है, दूसरा ग्रह जब यहाँ स्थित होता है, कभी कई बार ऐसे संयोग होते हैं ना, जैसे भगवान का जन्म होता है तब वो 24 ग्रह जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं, वो उसका लक्षण होता है, कोई उनका जन्म जब होने वाला होता है। तो उसी प्रकार से जब किसी ने ऑब्जर्व किया कि जिस समय सूरज जो है यहाँ तक पहुंचता है, दूसरे ग्रह यहाँ पहुंचते हैं, तीसरा ग्रह यहाँ पहुंचता है, तो किसी किसी व्यक्ति का उस समय विशेष अवस्थाएं होती हैं। होती तो उनके पाप पुण्य से है, लेकिन उन्होंने उसका इंडिकेशन पकड़ा। और कुछ दूसरे जो वो दूसरे जो मनुष्य हैं, उनको दूसरी दशा में जब सूरज वहां पहुंचता है, चंद्रमा यहाँ होता है, तीसरा ग्रह वहां होता है, तब उनका जो है उनको दुख संकट आते हैं। ऐसा करके उन्होंने 18 या कितनी जो राशियां होती हैं उतने ग्रुप बनाए। हाँ, उस राशि बनाए, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सभी जीवों का पुण्य और पाप का उदय कभी कभी होता रहता है, जब होना है उदय बदल बदल के होता है। तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रुपिंग में बांट दिया। ऑब्जर्व किया कि इस ग्रुप के लोगों को इस काल में ही उनका पाप का उदय देखा जाता है, इस काल में उनका पुण्य का उदय देखा जाता है, क्योंकि पलटती रहती चीजें, और उसके हिसाब से उन्होंने राशियां बना दी। और फिर वो प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि अब इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। इस तरह से ये राशियां बनी। तो इसलिए उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई सीधा अपना पाप पुण्य का हिसाब किताब रखो ना। क्या कर लेंगे वो ग्रह बेचारे, उन्होंने थोड़ी किया, उनसे आपने इंडिकेशन लिया। जैसे कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे घूमने निकलता है, तो आपको मालूम है कि ठीक 6 बजे निकलता है, आपने बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया, फिर आप उससे घड़ी मिलाने लग गए, तो घड़ी बंद हो गई, वो व्यक्ति निकला, आप समझ गए 6 बज गया। तो व्यक्ति ने थोड़ी कहा कि आपकी घड़ी में इतने बजा लो। ठीक उसी प्रकार से हमने उन ग्रहों को, उनकी चाल को, उनकी स्पीड को रिलेटिवली उन कृत्यों से, उन घटनाओं से जोड़ दिया। यही ज्योतिष है, यही निमित्त ज्ञान है, मोटा मोटा मैंने आपको बताया। तो प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, मतलब उनसे इंडिकेशन मिलता है। कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है, कोई तो उनका पूजनादि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है। इसलिए
उनकी पूजनादि करना मिथ्यात्व भाव है। यहाँ कोई कहे कि देना तो पुण्य है सो भला ही है ना, है, वो बोल रहे हैं कि हम उनको दान आदि देते हैं, कोई सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो रहा है, हम दान दे रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है उससे? तो बोल रहे हैं कि देना तो पुण्य है सो भला ही है। उत्तर दिया, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। आपने देखा होगा जैसे ही वो सूर्य ग्रहण होता है तो इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं हिंदू धर्म में विशेष तौर से कि ये इतनी देर का ग्रहण रहेगा, इतनी देर में आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो खाना नहीं, वो पीना नहीं। वो खाने पीने की सावधानी का वैज्ञानिक कारण है कि जिस समय सूर्य आदि ग्रहण होता है तो वो बहुत सारी ऐसी जो रेस होती हैं जो हानिकारक होती हैं, वो स्वभाव से ही उस घटना से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनमें विशेष सावधानी बताई जाती है। जैसे कोरोना काल में वो संक्रमण फैला तो अपने को सावधानी बताई गई, भाई मुंह पे मास्क लगा लो, खाने पीने की चीजों को टच करने से पहले हाथ धो लो, ये सब इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो उसी प्रकार से सूर्य आदि ग्रहण के समय में वो बोलते हैं कि तुलसी डाल दो इसमें, सभी खाने में भोजन सामग्री ढक दो, इतने काल में भोजन मत करना। तो वो सब साइंटिफिक चीज है। बाकी वो सूरज ने कुछ नहीं किया, ना वो जो राहु केतु ने कुछ किया। यहाँ हमारा भ्रम विशेष पड़ जाता है। इसलिए विषय हमारे यहाँ भी मंदिरों में क्या बताता है, तो बेचारे पर संकट आया है तो अपन भी पूजन आदि करो, इतना ही बताया जाता है। बाकी इनके यहाँ तो क्या क्या दान वगैरह दिए जाते हैं, स्वर्ण दान, ये दान, उसके माध्यम से बहुत सारे जो उनके एजेंट बन गए हैं वो अपना भला करते रहते हैं। हमारे यहाँ पूजन आदि का विधान क्यों है? तो आप बोलोगे साहब ये मिथ्यात्व नहीं है क्या कि ग्रहण के समय में विशेष पूजन आदि का आयोजन होता है? तो उसके दो कारण। पहला कारण तो यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वो जो किसी का कोई प्रताप रुक जाता है तो उसको कष्ट होता है। जैसे सूर्य आदि हैं तो सूर्य में उनमें जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी होती हैं, तो उस देव के ऊपर में एक तरह का संकट आता है संयोगवश, कि वो केतु का विमान, राहु का विमान, वो भी अपने आप संयोग से आता है, जानबूझ करके नहीं आता। तो उतने काल तक उसका प्रताप रुका हुआ होता है तो उन देवों को थोड़ा सा रंज जैसा होता है, पहली बात। दूसरा क्या है, उस काल में जीवों में स्वभाव रूप से ऐसा भय जैसा वातावरण हो जाता है कि दिन में ही अंधकार छा गया या बहुत सारी जो रोशनी की कमी होने से पशुओं की भी विचित्र विचित्र जो है उनकी उनके जो क्या टेंडेंसी हो जाती है। तो वो सारा वातावरण ऐसा बनता है कि जीव को थोड़ा भय जैसा लगने लगता है। तो अपने को उस भय से मुक्त करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, उस काल में विशेष रूप से पुण्य आदि को बनाए रखने के लिए, आर्त ध्यान से बचने के लिए इन अनुष्ठानों में प्रवृत्त हुआ जाता है। और अगर दान भी देने का भाव आए तो मंदिर आदि में या उत्तम जगहों पर दान भी दिए जाते हैं। तो धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देता है, इसलिए पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषिनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं। है ना, इसमें और आएगा अभी जो शीतला माता के वगैरह के बारे में। इस प्रकार व्यंतरादि के पूजने का निषेध किया। ठीक है सर, तो सबको ये भली भांति समझ में आया? कुछ थोड़ा कोई प्रश्न तो नहीं है किसी के? हाँ, तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था सर। हाँ बोलिए। बाकी आपने व्यंतर देवों के बारे में बता दिया और ज्योतिष देवों के बारे में बता दिया, जी। तो बाकी देवों से बाकी देवों की पूजा की जा सकती है क्या, या मनुष्यों की कोई हाँ पूजा की जा सकती है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा। देखो ऐसा है कि जो, काम तो करना है आपका, लेकिन हाँ काम के बदले आप अप्रिशिएट न करके पूजा करते हैं, तो कहीं ऐसा मनुष्यों की बाकी देवों की पूजा की जा सकती है? देखो, अपन किसी की पूजन जो है किसी किसी न किसी प्रयोजन वश ही करते हैं, अकारण किसी की पूजन नहीं करते।
तो ये जो व्यंतर आदि हैं, इनसे हमको लाभ हानि होते हैं, हम इसलिए उनकी पूजन करते हैं। किसी राजा आदि की पूजन भी इसलिए करते हैं कि वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। जी। अकारण कोई किसी की पूजा नहीं करता। हाँ। वीतराग देव से पूजन मैं इसलिए करता हूँ उनकी, कि मुझे वीतरागता चाहिए। अगर मैं वहां वो कल्पना करके उनकी पूजन करता हूँ इनसे धन आदि मिलेगा, तो मैं मूर्ख हूँ। जो जो कुछ दे सकता है उसी भाव से उसकी पूजा की जाती है। व्यंतरों की पूजा, राजा आदि की पूजा मैं इसलिए करता हूँ कि उनसे मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। जो प्रत्यक्ष में ही स्वर्ग के जो देव हैं, बाकी के देवों की बात करें अपन, हम्म। स्वर्ग के देव हैं, वो तो ऐसा व्यंतर देव जैसे आते नहीं नीचे भूलोक पर आकर के आपका भला बुरा करते नहीं, आते ही नहीं। कुछ देव जो है पंचकल्याणक वगैरह में आते हैं वो भगवान के, वो भी इस काल में तो आते नहीं। तो उनके तो बारे में लोग जानते ही नहीं है, उनके क्रियाकलापों के बारे में नहीं जानते, वो अपने आप में मस्त हैं, आपका कुछ भी भला बुरा करते नहीं, इसलिए उनकी पूजा का सवाल ही नहीं। अब रह गए आपके भगवान, तो उनकी पूजन हम क्यों करते हैं? तो हम दो कारण से करते हैं, क्योंकि हम तो मिथ्यादृष्टि जीव हैं। तो हम तो उसमें जो लिखा है 24 तीर्थंकर पूजन में, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राज पर, तो हम तो वो भुक्ति के लिए करते हैं साहब। मुक्ति आपको मुबारक हो, है, हमें तो ये भोग विलास चाहिए, इसके लिए करता हूँ। मुक्ति के लिए करता हूँ तो मैं सब तरह से जो निर्विकल्प होकर के बिना किसी कामना के भक्ति करूं, जिससे उनके जैसा वीतरागी बन जाऊं। इस भाव से पूजन करो, तभी लाभ है, तभी उनसे वो मिलेगा जो उनके पास है। ठीक है सर, कुछ रह गया अभी आप? शामिल है इसमें। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये जो स्वर्ग के जो देव हैं, वो तो भूलोक पे ऐसे आते भी नहीं इन जनरल। वो जो आते हैं वो भी नीचे नीचे के ही देव आते हैं, कुछ कल्याणकों में आते हैं। और पांचवें स्वर्ग के जो लोकांतिक देव हैं, वो उनका काम क्या है कि जब भगवान ने धारण किया कि मुझे, तो उन्हें वैराग्य का भाव आया, तब वो आते हैं, उनकी पुष्टि करने, अनुमोदना करने आते हैं। प्रभु आपने बहुत अच्छा विचारा है। बस उनका इतना ही काम है, वो अपने आप को उस उस दिन के लिए तैयार रखे बैठे रहते हैं। जब भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है तो खाली उसमें निमित्त बनते हैं। और भगवान ने तो पहले ही निर्णय ले लिया, वो थोड़ी उनका इंतजार कर रहे हैं कि यार वो आ जाए लोकांतिक तो फिर मैं सोचूं, है ना। तो ये, और सब देवों का अपना बटा हुआ है, जैसे सौधर्मेंद्र आदि है, वो कब आते हैं? जब उनका जन्म उत्सव होता है, जन्म कल्याणक बनता है। तो ऐसे वो सब जो ऊपर के जो देव हैं, वो विशेष उस अर्जों पर ही आते हैं, किसी को दुख सुख देने के लिए प्राणियों को नहीं आते। और बाकी के जो ऊपर ऊपर के जाने तो और सम्यक दृष्टि देव हैं, दरबार सिद्धि आदि के देव तो कहीं वैसे ही नहीं जाते। तो इसलिए उन सब देवों से ना तो हम डरते हैं, और ना हमें उनको मनाने का लालच आता है। हमें तो ये व्यंतर देव ठीक है यार, किसी को उठा के पटक पर रुकाना हो, कुछ और काम करवाना हो, तो इनकी सिद्धि कर लेते हैं उस खाली। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है जी। कि जैसे हम लोगों ने पहले बहुत देखते थे कि जैसे हमारे शादी ब्याह है या आना जाना है, किसी को लेने जाना है, किसी के यहाँ मिलने जाना है, या किसी के संस्कार के बाद में मिलने जाना है, बहुत सारे काम थे। तो उसमें बड़ा सोच विचार होता था, सलाह ली जाती थी, और मतलब ये होता था। अभी वो तो खत्म हो गया, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई जानने वाला है भी नहीं है। क्योंकि जो पीढ़ी है, ऑलमोस्ट पीढ़ी है, उसमें बहुत कम लोग बचे हैं, या जहाँ पर समाज है वहाँ थोड़े बहुत जानते हैं, अदरवाइज तो जानकारी है ही नहीं। तो लोग अपने हिसाब से सोच विचार करके चले जाते हैं। तो पहले मानते थे कि उसका नुकसान होता था। तो अभी अभी तो वो उसको कैसे रियलाइज करें कि नुकसान हुआ फायदा हुआ। तो एक तरीके से ये कुरीति चली गई, या इसका मतलब ये कुरीति जो एक तरह कुरीति थी, क्योंकि हम लोग लेडीज लोग आपस में बहुत पंचायत करती रहती थी कि कब क्या करना है, और उस पर खूब डिस्प्यूट होते थे काफी। उसमें एक्चुअली दिशाशूल वगैरह का जो निर्धारण होता था, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में नहीं जाना है, ये तो शायद अभी भी कुछ शास्त्रों में तो है। अभी देखो मैं आपको कुछ चीज बताऊं। ऐसे बोलते हैं कि शनिवार के दिन आपको लोहा खरीदना नहीं है, लोहा घर में नहीं लाना, तेल भी नहीं लाना, ठीक है। दूसरा, मंगलवार के दिन या कौन से दिन नाई से कटिंग नहीं करवानी दिल्ली है। में मंगलवार को सारी दिल्ली में एक भी दुकान नहीं खुलती है नाइयों की। हाँ बताइए, नहीं यहाँ भी देखा मैं। तो अभी आप इसके पीछे आप क्या कहोगे?
ये धारणा कैसे बनी हुई होगी? क्या शनिवार के दिन सब ट्रेनें चलना बंद हो जाती है? एक और दिन बताया, उस दिन यात्रा पे नहीं निकलना है, तो ट्रेन हवाई जहाज बंद हो जाते हैं क्या? पड़वा पड़वा के दिन। हाँ, कुछ और निकालते नहीं, हैं। मैंने तो ये देखा कि मैंने कोशिश करके देख वो ली। एक कहावत है पुरानी, हाँ, पड़वा पड़वा गवर्न कीजिए जो सोने की होए। देखो। तो हमारे फादर इन लॉ कहते थे कि भैया चल के देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, अगर आज ट्रेन नहीं चल रही होगी तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, नहीं तो जो जो शैलेंद्र जी ने बोला कि शादी विवाह में आज भी क्या कहते हैं, जो अपना 13वीं वगैरह के दिन निश्चित होते हैं, तो वो भी मान्यता के हिसाब से होते हैं कि इस दिन 13वीं कर सकते हैं, इस दिन नहीं कर सकते हैं, इस दिन के शादी के लिए जा सकते हैं, कुछ दिन नहीं जा सकते हैं। चौथ हाँ। हो, 13 मंगल हो, शनि हो, सोमवार हो, या तो कई जगह की ये मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं कैसे आती हैं मैं आपको बताऊं। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसने देखा कि शनिवार के दिन उनके यहाँ तेल खरीद के लाया गया था, या कोई स्टील की चीज लाई गई थी, अब तो स्टील नहीं था, लोहा ही चलता था। तो उस दिन कुछ अनर्थ हो गया, कुछ ऐसी घटना घटित हुई, और मेरे यहाँ नहीं हुआ, कम से कम 8-10 लोगों के हुआ। तो एक ग्रुप में ऐसी भ्रांति हो गई कि उस दिन वो लाए थे ना, इसलिए ये घटित हुआ। वो दूसरा बोलता हाँ मैंने भी ऐसा लाया था, मेरे यहाँ भी हुआ। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि इसलिए अपन को भैया इस चीजों से बचना चाहिए, देखो सेम सब जगह निमित्त मिला, इसलिए उससे बचना। तो वो व्यापक रूप से वो फिर फैल जाती धारणाएं। फिर कोई को मंगलवार को कटिंग करवा के आया, बोले यार आज क्या हो गया कि जो ऐसी घटना हुई? बोले मैंने मंगलवार था आज, कटिंग करवा के आया। तो कटिंग करवाने से ये हो गया कि जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो वो जो बाल कटवाते हैं गोट मोट होते हैं, तो उस दिन किसी की मृत्यु हो गई फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसको लगा कि ये जो देखो आज जो उसकी वजह से जो है मुझे मुंडन कराना पड़ा, और इसलिए क्योंकि मैंने आज कटिंग करवा के आया था। तो उसने एक रूल बना दिया, भैया आगे से ध्यान रखना है, इस दिन जो है कटिंग नहीं करवाना। वो क्या है, ये घटनाएं बहुत पहले हुई होती हैं, कालांतर में उनका स्वरूप बदलता चला जाता है, और वो एक विशेष समुदाय में वो रूल बन जाता नहीं, एक और बात है नहीं, कि जैसे ये परंपरा है और थोड़ी बहुत कभी कभी ऐसा बहुत से लोग मानते नहीं है। मतलब अभी आजकल ध्यान में नहीं आती है, तो कोई घर में एक परिवार आया, देखो कुछ बुरा हो गया, जैसे सैटरडे को कुछ काम हो गया और कुछ बुरा हो गया, मतलब कोई चीज हो गई, तो वो आदमी कहता है मैंने तो मना किया था, वर्षों तक उसी बात को कहता है, है। मैंने हाँ, मना किया था, और हाँ, देखो उसके यहाँ हो गया, और सब जगह 10 बार, मतलब वो हर जगह रिपीट करता है, हजारों बार रिपीट करता है। तो इतना करेक्ट। मिथ्या होता है वो कि मतलब कि बाकी उसका पुण्य पुण्य पाप कुछ था ही नहीं। इनकी केवल सैटरडे, इनकी सलाह नहीं मानेगी कि सैटरडे पे ये काम नहीं करना चाहिए, या बृहस्पतिवार को नहीं जाना चाहिए, फिर ने उसकी वजह से ये हो गया। तो ये बड़ा ही मिथ्या वाली बात हो जाती है। देखो सर मैं जो हाँ आरपी बोलिए जैन बोलिए। साहब आरपी जैन साहब ने जो प्रश्न पूछा था, जी। जिसका आपने जवाब दिया कि मनुष्यों की किस किस की पूजा नहीं हो सकती है, आपने राजाओं का दिया, इनका उदाहरण दिया, मगर और नहीं, जो जो, मैं बोल रहा जो हूँ उनकी पूजा करते हैं अपन, अपन हाँ, जिनकी पूजा करते हैं उनसे वो कुछ स्वार्थ होता है, इससे उनकी करते हैं पूजा। नहीं मगर उसमें एक कैटेगरी रह गई, हाँ, जो मनुष्य जीव जो दीक्षा ले जाता है, मुनि बन जाता है, वो पंच परमेष्टियों में आता है, उनकी तो हाँ, पूजा होती है। हाँ। हाँ, वो तो मैंने बताया, वीतरागता चाहिए तो वीतरागियों के पास जाना पड़ेगा, उनकी पूजा इसलिए करना पड़ती है, जिसको जो चाहिए उसके लिए उनके पास नहीं, जाना पड़ता वो तो मिथ्या हो गई, है। मगर हाँ, तो मुनि जो दीक्षा ले लेते हैं वो पंच परमेष्टियों में आते हैं, तो उनकी तो पूजा होती है। हाँ, हाँ, तो होती है ना, तो वीतरागता के लिए तो होती है। वितराग लागी होती है, मनुष्य श्रेणी में बता रहा हूँ। तो आरपी जैन साहब ने प्रश्न किया था, उसका मैं कैटेगरी बता रहा हाँ, पंच परमेश्वर मैं जिनेन्द्र देव की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब पंच परमेष्ठी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हूँ, उसके आयतन जो है शिव आयतन के बारे में। हाँ बाबू जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था, हमारे यहाँ जैनियों में भी जब हम कोई जब प्रतिकल्याण कराना है, वेद प्रतिष्ठा करानी है, या और कोई पर्व कराना है, तो शुभ घड़ी, शुभ समय, शुभ शुभ ये सब देखा जाता है, जी। शुभ लग्न देखी जाती है। और ये सब चीज जो है, क्या ये सब क्या मिथ्यात्व में आएंगे, या कि हमारे यहाँ हम्म, हम्म, हम्म। या या अपने किसी और कार्य में आएंगे? अच्छा प्रश्न पूछा आपने, अपन इसकी चर्चा कल करेंगे, तो ये थोड़ा सा व्यापक इसका जवाब आएगा।
और अपन इसके बारे में और भी बहुत सारी जो शीतला माता और ये सब क्षेत्रपाल आदि, इसकी वो चर्चा अपन कल करेंगे। ये समय हो गया। हाँ, संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति को। ख्यातम विनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है छऊ द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य पानी है जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो यही जिनवानी है ये जिनवानी भारती कोई चबू दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरुम सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।